एक पत्ता भी जमीन पे नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हान ताला के इल्म में होता है कि कौन उस पत्ते को खा जाएगा, कौन पत्ते सूख के वापस जमीन के अंदर चले जाएंगे, और कौन सा दाना जमीन पे बोया जाएगा, किसको जमीन के अंदर ही कीड़े खा जाएंगे, कौन सा छोटे से छोटा दाना जो बाहर निकलेगा, और कौन वो तनावर दरख्त बन जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान ताला के इख्तियार में सब कुछ है। इंसान तू कैसे तकब्बर कर सकता है, कैसे तू अल्लाह सुब्हान ताला की आयात का इनकार कर सकता है, कैसे तू अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता। और अल्लाह सुब्हान ताला तो वो है जो हर चीज का मालिक है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और वही है जो रूह कब्ज कर लेता है तुम्हारी रात के वक्त, और जानता है जो कुछ तुम करते हो दिन में, फिर उठा देता है तुम्हें इसमें ताकि पूरी कर दी जाए मुद्दत जो मुअय्यन है, फिर उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर बता देगा वो तुमको जो कुछ तुम करते हो। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज से वाकिफ है, और क़यामत के दिन हमारे एक एक लम्हे का हिसाब है, एक एक वक्त का हिसाब है। अल्लाह सुब्हान ताला के सामने से इब्ने आदम अपना कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक वो जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और वो गालिब है अपने बंदों पर, वो भेजता है तुम पर निगहबान फरिश्ते, यहाँ तक कि जब आती है तुम पर तुम में से किसी एक की मौत तो रूह कब्ज कर लेते हैं उसकी हमारे फरिश्ते, और नहीं करते वो कोई भी कोताही। आप देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला के फरिश्ते सारा वक्त हमारी हिफाजत के लिए। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कि कभी ऐसा कि हम कहीं से गुजरते हैं, रास्ते में से गुजरे, एकदम से लगता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट होने लगा, तो कहते हैं ओ माय गॉड, ऐसे लगता था कि आज तो खत्म ही हो जाएंगे, तो अल्लाह ने कैसे बचा लिया। अल्लाह के फरिश्ते हमारी निगरानी करते हैं उस वक्त तक जब तक मौत का वक्त नहीं आता, और मौत सबसे बड़ी हमारी जिंदगी पर पहरेदार है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, फिर लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका बरहक, सुन लो कि उसी का हुक्म है, और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। आज देखिए हम कितनी दफा बार बार पढ़ रहे हैं ना कि हिसाब लेने वाला, हिसाब लेने वाला। किस चीज का हिसाब? इस दुनिया की जिंदगी में जितने साल हमें जिंदगी मिली है, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। हम हिसाब देने के काबिल हैं? आप जरा देखिए हमारे अमल क्या है, और हम अल्लाह सुब्हान ताला के सामने कैसे खड़े होंगे, क्योंकि ये दिन बरहक है। अल्लाह सुब्हान ताला की एक एक आया जो हम पढ़े वो हक है, और अल्लाह सुब्हान ताला के सामने खड़े होके हमें हर चीज का जवाब देना है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, नबी कहो कि कौन निकाल लाता है तुमको अंधेरों से सहरा के, और समंदरों के जब पुकारते हो तुम उसको आजिज़ी से और चुपके चुपके, अगर निजात बख्शे वो हमको, इससे तो जरूर हो जाएंगे हम शुक्रगुजार। कि जब मुसीबत आती है तो चुपके चुपके अल्लाह सुब्हान ताला को पुकारते हो कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारी ये मुसीबत खत्म हो जाए, तो फिर हम तेरे ही बंदे हैं, हम फिर शुक्रगुजार बन जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हान ताला वो मुसीबत हटा देता है तो फिर तुम भूल जाते हो। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि ए नबी कहो कि अल्लाह ही निजात बख्शता है तुमको इससे और हर सख्ती से, फिर भी तुम शिर्क करते हो। और आयत नंबर 65 में अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला का गजब कैसे नजर आता है कि कह दो कि वो कुदरत रखता है इस पर कि भेज दे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या नीचे से तुम्हारे पैरों के, या फिर भिड़ा दे तुमको फिरके फिरके करके, और चिखा दे मजा तुम्हें एक ग्रोह से आपस में लड़ा कर दूसरे से। देखो किस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को, ताकि तुम समझो। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला अपने अजाब की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अल्लाह अगर भेज दे तुम पर अजाब, और अजाब की शक्ल क्या होगी कि तुम्हें फिरका फिरका कर दे। आज हम देखें, आज हम मुसलमान कैसे फिरका फिरका पर लड़ते हैं ना। कई दफा मैंने अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि ये कोई मजाक नहीं है। हम समझते कि नहीं कोई बात नहीं, ये हरी पगड़ी वाला, ये काली पगड़ी वाला, ये सुन्नी, ये शिया, ये किस तरह से मुसलमानों को फिरका फिरका करके उनमें इत्तेहाद खत्म कर दिया। आज मुसलमान क्यों हर जगह पिस रहे हैं? क्योंकि हमें इत्तेहाद ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए इतने बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं कि वो फिरके वाला काफिर, वो फिरके वाला काफिर। तो ये क्या है? ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और झुटलाया इस कुरान को तेरी कौम ने। कौन सी कौम थी? कुरैश मक्का को अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, और वो हक है अल्लाह की तरफ से। कह दो नहीं हूं मैं तुम पर दरोगा, कि मैं तुम पे दरोगा बना के नहीं भेजा गया हूँ। मेरा काम सिर्फ तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, और यही जो इस दुनिया में भी दाई दीन है उनका भी यही काम है। और हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और अनकरीब हम जान लेंगे। और अब आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और जब तुम देखो ऐसे लोगों को जो झगड़ते हैं हमारी आयात के बारे में, तो मुंह फेर लो
उनसे यहाँ तक कि वो मसरूफ हो जाए ऐसी बात में जो इसके अलावा हो। और अगर भुला दे तुम्हें शैतान, तो ना बैठे रहो याद आने के बाद उन लोगों के साथ जो जालिम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अदब सिखा रहे हैं कि जब अगर किसी ऐसी महफिल में हो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे ही दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बाज़ दफा, तो वहां से उठ जाओ। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे और तुम बैठे रह जाओ, तो जिस वक्त भी तुम्हें याद आए जाए तो ऐसी महफिल से उठ जाया करो, और नहीं उन लोगों पर जो परहेजगार हैं, उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कुछ भी जवाबदेही, लेकिन नसीहत करना ताकि वो परहेजगार हो जाएं। और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल रखा उनको दुनिया की जिंदगी ने। और नसीहत करते रहो इस कुरान से, ताकि ना पकड़ा जाए कोई शख्स बसबब जो उसने कमाया, नहीं होगा इसका सवाए अल्लाह के कोई दोस्त हो, कोई सिफारिश करने वाला। और अगर फिदिये में दे दे हर किस्म का मुआवजा, तो ना कबूल होगी इससे कुछ भी। यही हैं वो लोग जो पकड़े गए बसबब जो उसने कमाया, उनके लिए है पीने के लिए खौलता हुआ पानी और अजाब दर्दनाक, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को खेलो तमाशा बना दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं छोड़ दो उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनको ऐसे नहीं छोड़ो कि मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उनको कुरान से नसीहत करते रहो, शायद कि वो बदल जाए और वो उस अजाब से बच जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो क्या पुकारे हम सवाए अल्लाह के उसे जो ना नफा पहुंचा सके हमें और ना हमारा नुकसान कर सके, और क्या फिर जाए हम उल्टे पांव उसके बाद कि हदायत दे चुका हमें अल्लाह। तो हमारी मिसाल होगी उस शख्स की तरह जो भटका दिया हो शैतान ने जमीन में हैरान करके, उसके हों रफीक जो बुलाते हैं उसको हदायत की तरफ कि हमारे पास आ जाओ। कह दो कि दर हकीकत अल्लाह ही की हदायत असल हदायत है, और हुक्म दिया है हमें कि हम फरमाबरदार हो जाएं उसके जो रब है सारे जहानों का। और ये कि कायम रखो नमाज और डरते रहो इससे, और वही है जिसके पास तुम सबको जमा होना है। अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि अल्लाह के पास तुम सबको जमा होना है, और जो कुछ तुम इस दुनिया में करके आए हो उसके एक एक लम्हे का तुमको जवाब देना होगा। और वही है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को बरहक, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा, तो हशर बर्पा हो जाएगा। उसका इरशाद बरहक है, और उसी की बादशाही होगी जिस दिन फूका जाएगा सूर, और जानने वाला है वो पशीदा और जाहिर को, और वही हिकमत वाला और बाखबर है। देखिए वो बार बार फिर वही भी बात आ रही है ना, कि वो जानने वाला है पशीदा को, और जो तुम जाहिर करते हो जो छुपाते हो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से, क्या बनाता है तू बुतों को माबूद, बेशक मैं देखता हूँ तुझको और तेरी कौम को एक खुली गुमराही में। और इसी तरह दिखाने लगे हम इब्राहिम को अजायबात आसमान और जमीन के, और ताकि हो जाए वो यकीन करने वालों में। फिर जब छा गई उस पर रात की तारीकी, तो देखा उसने एक सितारा, कहा उसने ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा नहीं मैं पसंद करता डूबने वालों को। फिर जब देखा उसने चांद को चमकता हुआ, तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा उसने अगर हदायत दे मुझे मेरा रब, तो यकीनन मैं हो जाऊंगा इन लोगों में से जो भटक रहे हैं। फिर जब देखा उसने सूरज को रोशन, तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा ए मेरी कौम, बेशक मैं बेजार हूं इनसे जो तुम अल्लाह के शरीक बनाते हो। बेशक मैंने कर लिया अपना रुख उस जात की तरफ जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को यकसू होकर, और नहीं हूं मैं मुशरिकों में से। अब यहाँ पे देखिए हजरत इब्राहिम की समझदारी के पहले उन्होंने उस कॉमन ग्राउंड पे आके बात की, क्योंकि वो सूरज चांद सितारों की पूजा किया करते थे। पहले उनको ये कहा कि अच्छा मैं मेरा ख्याल है कि ये चांद जो है ये मेरा खुदा है, तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारी तरह की बात कर रहा है तो हम इसकी बात सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, फिर उनको ये एहसास दिला कि ये तो गुरूब हो गया, तो अल्लाह कैसे जो गुरूब हो जाए। ऐसा इंसान जिसको गुरूब होने के बाद अंधेरे में किसी की जरूरत हो तो वो किसको पुकारेगा। फिर उन्होंने देखा चांद को तो कहा आई थिंक ये मेरा खुदा है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा नहीं 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 ये कैसे खुदा हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने उसके कॉमन ग्राउंड पे आके पहले बात की, और फिर उन्होंने बात ये की कि देखो असल में बात ये है कि बेशक मैंने अपना रुख कर लिया है उस जात की तरफ जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को यकसू होकर, और नहीं हूं मैं मुशरिकों में से। और झगड़ने लगे उससे उसकी कौम, तो कहा उसने क्या झगड़ा करते हो तुम मुझसे अल्लाह के बारे में, और यकीनन हदायत दी है उसने मुझे, और नहीं डरता मैं उससे जिनको तुम शरीक बनाते हो उसका, मगर ये कि चाहे अल्लाह।
अब हुआ क्या कि ये लोग हज़रत इब्राहिम को डराते थे कि अगर तुमने इनके खिलाफ कोई बात की तो तुम्हें इनकी गर्दिश ज़माना, जैसे कहते हैं ना, कि इनकी तुम्हें बदुआ लगेगी या तुम पे आफ़त आएगी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरा अगर रब चाहेगा तो मुझ पे आएगी, अगर मेरा रब नहीं चाहेगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अहाता किए हुए है मेरा रब हर चीज़ को अपने इल्म से, तो क्या नहीं तुम गौर करते? और क्यों कर डरूँ मैं उनसे जिन्हें शरीक बनाते हो तुम, और नहीं डरते तुम इस बात से कि शरीक बनाते हो तुम अल्लाह के साथ उनका, कि नाजिल नहीं की जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई भी दलील। तो कौन से दोनों फरीकों में से ज्यादा हकदार है बेखौफी का, अगर तुम जानते हो? और वो लोग जो ईमान लाए और नहीं मुलव्वस किया उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ, वही लोग हैं जिनके लिए बेखौफी है और वही हदायत पाने वाले हैं। और ये थी हमारी दलील जो अता की थी हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में, बुलंद कर देते हम दरजात जिसके हम चाहते हैं, बेशक तेरा रब हिकमत वाला और बाखबर है। और अता की हमने उसको इसहाक और यकूब सबको हदायत दी हमने, और नूह को हदायत दी थी हमने इससे पहले, और उसकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम को, और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी हदायत दी थी। और इसी तरह से हम जजा दिया करते हैं नेकी करने वालों को। जिक्रिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी हदायत दी, ये सब थे सालहीन में से। और इस्माइल और यसा और यूनस और लूत को भी, और सबको फजीलत दी थी हमने जहान वालों में और उनके बाप दादों में से, उनकी औलादों और उनके भाइयों में से। और मुंतखब किया हमने उनको और हदायत दी हमने उनको सीधी राह की तरफ। और ये हदायत है अल्लाह की, राह दिखाता है वो इसके जरिए जिसे चाहता है अपने बंदों में से। और अगर वो शिरक करते तो जाया हो जाते उनके वो अमाल जो वो करते थे। और आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही थे वो लोग जिनको अता फरमाई थी हमने किताब और शरीयत और नबूवत, फिर अगर इनकार कर दे इन बातों से, ये लोग तो बेशक मुकर्रर कर दिए हमने उनके लिए ऐसे और लोग नहीं है जो इन बातों से इनकार करने वाले। यही थे वो जो लोग हदायत दी थी अल्लाह ने उन्हें, और हदायत की पैरवी करने वाले कह दो कि नहीं मांगता मैं तुमसे इस पर कोई अजर, नहीं है ये मगर नसीहत जहान वालों के लिए। और नहीं कदर जानी उन्होंने अल्लाह की, जैसा कि हक है अल्लाह का कदर करने का। जब कहा उन्होंने कि नहीं नाजिल की अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज, कहो कि किसने नाजिल किया था इस किताब को जो ले आया था मूसा नूर और हदायत लोगों के लिए, कर दिया जिसे तुमने वर्क वर्क अलहदा, जाहिर करते हो इसका कुछ हिस्सा और छुपाते हो बहुत कुछ। और सिखाई गई थी तुमको वो बातें नहीं तुम जानते थे, तुम और ना तुम्हारे बाप दादा। कह दो कि अल्लाह ने, फिर छोड़ दो उनको कि अपनी बेहूदगी में वो खेलते रहें। और ये किताब नाजिल किया है हमने जिसे बाबरकत, तस्दीक करती है उसकी जो इससे पहले थी, ताकि डराओ तुम अहले मक्का और जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, और वो लोग जो ईमान रखते हैं आखिरत पर, वो ईमान लाते हैं इस किताब पर, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और कौन बड़ा जालिम है इससे जो बहतान बांधे अल्लाह पर झूठा, या कहे कि वही आई मुझ पर, हालांकि नहीं वही आई उस पर कुछ भी। और जो कहे कि मैं नाजिल करूंगा मिस्ल इसके जो नाजिल किया अल्लाह ने। और काश तुम देखो जब ये जालिम मौत की सख्तियों में मुब्तला होंगे, और फरिश्ते बढ़ा रहे होंगे उनकी तरफ अपने हाथ कि निकालो अपनी जानें, आज दिया जाएगा तुमको अजाब जिल्लत का, इसलिए कि बोला करते थे तुम अल्लाह पर नाहक, और करते थे तुम उसकी आयात की सरकशी। अब देखिए फिर वही बात आ गई ना, कि आयात की सरकशी करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते थे, तो उन पर कैसा अजाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक तुम हमारे पास आगे तन्हा ही, जिस तरह पैदा किया था हमने तुमको पहली मर्तबा, और छोड़ आए तुम जो कुछ अता फरमाया था हमने तुमको अपनी पीठ पीछे, और नहीं देखते हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को, और वो जिनको तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मामलात में हमारे शरीक होंगे, बेशक मुनकता हो गए तुम्हारे आपस के ताल्लुकात, और गुम हो गए तुमसे जो कुछ तुम दावा करते थे। अल्लाह अकबर। और बेशक अल्लाह ही है फाड़ने वाला दाने और गुठली का, वही निकालता है जानदार को बेजान से, और वही निकालने वाला है बेजान को जानदार से। यही तो है तुम्हारा अल्लाह, फिर कहाँ तुम बहके फिरते हो। फाड़ निकालने वाला रात में से सुबह को, और ठहरा दिया उसने रात को मौजब आराम, और सूरज और चांद को जरिया हिसाब का। ये मुकर्रर करदा अंदाजे हैं उसके जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे, ताकि तुम रास्ते मालूम करो उनके जरिए से, अंधेरों में सहरा के और समुंदर के,
बेशक खोल के बयान कर दिए हमने आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर एक ठहरने की जगह है और एक सपुर्द कर देने की जगह है। बेशक खोल कर बयान कर दी हमने आयात इन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और वही है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उगाई हमने इससे नबातात हर तरह की, फिर निकाले हमने इससे सब्ज पौधे, निकाले हमने इससे दाने तय बतय, और खजूर के दरख्त में से इसके खोशों के गुच्छे लटकते हुए, और बगात अंगूरों के और जैतून के और अनार के, एक दूसरे से मिलते जुलते और नहीं भी मिलते जुलते। नजर करो इनकी तरफ, नजर तो करके देखो इनके फलों पर, जब वो फल लाए और उनके पकने पर। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी और निशानियां बयान करते हैं कि ठहराया उन्होंने अल्लाह का शरीक जिन्नों को, हालांकि उसने पैदा किया उनको, और घर लिए हैं उन्होंने उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। पाक है वो और बुलंद है इन बातों से जो वो बयान करते हैं। इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमान का और जमीन का, कहाँ से हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी। और पैदा किया है उसने हर चीज को, और वो हर चीज से बाखबर है। यही है अल्लाह तुम्हारा जो रब है तुम्हारा, नहीं है कोई माबूद इसके सिवा, पैदा करने वाला है हर चीज का। तो इबादत करो सिर्फ उसी अल्लाह की, और वो हर चीज का निगरान है। नहीं अदराक कर सकती उसको तुम्हारी निगाहें, और वो अदराक कर लेता है निगाहों का, और वो भेद जानने वाला और बखबर है। बेशक पहुंच चुकी हैं तुम्हारे पास रोशन दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से। तो जिसने आंख खोल कर देखा सो उसने अपने वास्ते किया, और जो अंधा बना रहा तो वो उसके अपने ऊपर है। नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान। और इसी तरह हम फेर फेर का बयान करते हैं आयात, और ताकि ये ना कहें कि तुमने किसी और से पढ़ा हुआ है, और ताकि तशरीह कर दे हम इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। पैरवी करो इसकी जो वही करता है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, नहीं है कोई मबूद सवाए इसके, और किनारा कर लो मुश्रिकों से। और अगर चाहता अल्लाह तो ना शिरक करते ये लोग, और नहीं मुकर्रर किया हमने तुमको इन पे निगहबान, और नहीं हो तुम इनके ऊपर कोई दरोगा। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये फरमा रहे हैं ना कि नहीं मुकर्रर किया हमने तुम्हें इन पे निगहबान, और तुम इन पे कोई दरोगा नहीं हो। तो आम तौर पे लोग क्या कहते हैं कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल लोगों को तबलीग की थी मक्का के दौर में, और उसके बाद कुछ 100 लोग, 125 लोग या इस तरह से आता है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब तुम इन पे निगरान नहीं हो, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। और किसी के लिए भी कोई दाई दीन है, या अब घर में एक माँ है, आप अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ये नहीं कह सकती कि अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारी पूछ नहीं होगी। आपने अपनी तरबियत में पूरी कोशिश करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को अल्लाह की पहचान देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलाना, और दीन की पूरी उसको तरबियत के साथ उसको दीन की समझ अता करना। ये काम आपका होगा। और उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं समझता, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तुम उन पे दरोगा नहीं हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपकी पकड़ नहीं करेंगे। और ना बुरा कहो उनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, कि ये कहेंगे बुरा अल्लाह को गुस्ताखी से बगैर समझे हुए। ये कदब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि किसी के खुदा को तुम बुरा ना कहो, क्योंकि वो तो झूठे खुदा हैं। तुम अगर उनको कहते भी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे और गुनाह के मर्तकब हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इसी तरह अच्छे कर दिखाए हैं हमने हर एक उम्मत को उनके अमाल, फिर अपने रब की तरफ उनको लौट कर जाना है, तब वो बताएगा उनको जो कुछ वो करते थे। और कस्में खाते हैं ये अल्लाह की बड़ी सख्त अपनी कस्में, कि अगर आए उनके पास कोई निशानी तो जरूर ईमान ले आएंगे। इन पर कह दो कि दर हकीकत निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और क्या मालूम तुम्हें कि वो निशानियां जब आ भी जाएं तब भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। और अब इस पारे की आखिरी आयत 110 की अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और उलट देंगे हम उनके दिलों को और उनकी आंखों को इस तरह जैसे नहीं ये ईमान लाए थे इस कुरान पर पहली मर्तबा, और छोड़ देंगे हम उनको अपनी सरकशी में भटकते फिरते। अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात ना
کہ اللہ सुब्हान तआला ने फरमाया कि ये जो बार बार तुमसे निशानियां मांगते हैं, मोज़ात मांगते हैं, आप इनसे कह दीजिए कि हमारे पास मोज़े नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें मोज़े दिखा सकता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अगर ये मोज़ा देख के भी ईमान नहीं लाएंगे तो फिर इनके ऊपर बहुत सख्त अजाब आएगा। और अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जो निशानियां अल्लाह ने दी थी कि आंखों की, दिल और इनकी आंखों को अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया ना कि वो पलट देंगे, तो अल्लाह सुब्हान तआला उन नेमतों को उलट देंगे। मीन्स कि जो हक था उन नेमतों का कि उन्होंने इन आंखों से, इस दिल से अल्लाह को पहचाना था, तो अल्लाह सुब्हान तआला उनको छोड़ देंगे सरकशी में भटकने के लिए, ताकि आखिरत में वो अपने अंजाम को पहुंचे और अल्लाह सुब्हान तआला के सामने ये हुज्जत खत्म हो जाए कि हमें दोज़ख में क्यों भेजा गया। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें आखिरत का डर, हमें आखिरत का यकीन दे दे। जिसको ये यकीन हो गया कि आखिरत है, अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े होना है, वो कभी इस दुनिया में कोई गलत काम नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें अमल करने वाला बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक पत्ता भी जमीन पे नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हान तआला के इल्म में होता है कि कौन उस पत्ते को खा जाएगा, कौन पत्ते सूख के वापस जमीन के अंदर चले जाएंगे, और कौन सा दाना जमीन पे बोया जाएगा, किसको जमीन के अंदर ही कीड़े खा जाएंगे, कौन सा छोटे से छोटा दाना जो बाहर निकलेगा और कौन वो तनावर दरख्त बन जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान तआला के इख्तियार में सब कुछ है। इंसान तू कैसे तकब्बर कर सकता है, कैसे तू अल्लाह सुब्हान तआला की आयात का इनकार कर सकता है, कैसे तू अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता। और अल्लाह सुब्हान तआला तो वो है जो हर चीज का मालिक है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और वही है जो रूह कब्ज कर लेता है तुम्हारी रात के वक्त और जानता है जो कुछ तुम करते हो दिन में, फिर उठा देता है तुम्हें इसमें ताकि पूरी कर दी जाए मुद्दत जो मुअय्यन है, फिर उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर बता देगा वो तुमको जो कुछ तुम करते हो। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला हर चीज से वाकिफ है, और क़यामत के दिन हमारे एक एक लम्हे का हिसाब है, एक एक वक्त का हिसाब है। अल्लाह सुब्हान तआला के सामने से इब्ने आदम अपना कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक वो जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और वो गालिब है अपने बंदों पर, वो भेजता है तुम पर निगहबान फरिश्ते, यहाँ तक कि जब आती है तुम पर, तुम में से किसी एक की मौत तो रूह कब्ज कर लेते हैं उसकी हमारे फरिश्ते, और नहीं करते वो कोई भी कोताही। आप देखें कि अल्लाह सुब्हान तआला के फरिश्ते सारा वक्त हमारी हिफाजत के लिए। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कि कभी ऐसा कि हम कहीं से गुजरते हैं, रास्ते में से गुजरे, एकदम से लगता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट होने लगा, तो कहते हैं ओ माय गॉड, ऐसे लगता था कि आज तो खत्म ही हो जाएंगे, तो अल्लाह ने कैसे बचा लिया। अल्लाह के फरिश्ते हमारी निगरानी करते हैं उस वक्त तक जब तक मौत का वक्त नहीं आता, और मौत सबसे बड़ी हमारी जिंदगी पर पहरेदार है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, फिर लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका बरहक, सुन लो कि उसी का हुक्म है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। आज देखिए हम कितनी दफा बार बार पढ़ रहे हैं ना कि हिसाब लेने वाला, हिसाब लेने वाला। किस चीज का हिसाब? इस दुनिया की जिंदगी में जितने साल हमें जिंदगी मिली है, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। हम हिसाब देने के काबिल हैं? आप जरा देखिए हमारे अमल क्या है, और हम अल्लाह सुब्हान तआला के सामने कैसे खड़े होंगे, क्योंकि ये दिन बरहक है। अल्लाह सुब्हान तआला की एक एक आया जो हम पढ़े वो हक है, और अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े होके हमें हर चीज का जवाब देना है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, नबी कहो कि कौन निकाल लाता है तुमको अंधेरों से सहरा के, और समंदरों के जब पुकारते हो तुम उसको आजिज़ी से और चुपके चुपके, अगर निजात बख्शे वो हमको, इससे तो जरूर हो जाएंगे हम शुक्रगुजार। कि जब मुसीबत आती है तो चुपके चुपके अल्लाह सुब्हान तआला को पुकारते हो कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी ये मुसीबत खत्म हो जाए, तो फिर हम तेरे ही बंदे हैं, हम फिर शुक्रगुजार बन जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हान तआला वो मुसीबत हटा देता है तो फिर तुम भूल जाते हो। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ए नबी कहो कि अल्लाह ही निजात बख्शता है तुमको इससे और हर सख्ती से, फिर भी तुम शिर्क करते हो। और आयत नंबर 65 में अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला का गजब कैसे नजर आता है कि कह दो कि वो कुदरत रखता है इस पर कि भेज दे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या नीचे से, तुम्हारे पैरों के, या फिर भिड़ा दे तुमको फिरके फिरके करके और चिखा दे मजा तुम्हें एक गिरोह से आपस में लड़ा कर दूसरे से। देखो किस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को,
ताकि तुम समझो। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अजाब की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अल्लाह अगर भेज दे तुम पर अजाब, और अजाब की शक्ल क्या होगी कि तुम्हें फिरका फिरका कर दे। आज हम देखें, आज हम मुसलमान कैसे फिरका फिरका पर लड़ते हैं ना। कई दफा मैंने अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि ये कोई मजाक नहीं है। हम समझते कि नहीं कोई बात नहीं, ये हरी पगड़ी वाला, ये काली पगड़ी वाला, ये सुन्नी, ये शिया, ये किस तरह से मुसलमानों को फिरका फिरका करके उनमें इत्तेहाद खत्म कर दिया। आज मुसलमान क्यों हर जगह पिस रहे हैं? क्योंकि हमें इत्तेहाद ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए इतने बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं कि वो फिरके वाला काफिर, वो फिरके वाला काफिर। तो ये क्या है? ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और झुटलाया इस कुरान को तेरी कौम ने। कौन सी कौम थी? कुरैश मक्का को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और वो हक है अल्लाह की तरफ से। कह दो नहीं हूं मैं तुम पर दरोगा, कि मैं तुम पे दरोगा बना के नहीं भेजा गया हूँ। मेरा काम सिर्फ तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। और यही जो इस दुनिया में भी दाई दीन है, उनका भी यही काम है। और हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और अनकरीब हम जान लेंगे। और अब आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब तुम देखो ऐसे लोगों को जो झगड़ते हैं हमारी आयात के बारे में, तो मुंह फेर लो उनसे, यहाँ तक कि वो मसरूफ हो जाए ऐसी बात में जो इसके अलावा हो। और अगर भुला दे तुम्हें शैतान, तो ना बैठे रहो याद आने के बाद उन लोगों के साथ जो जालिम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अदब सिखा रहे हैं कि जब अगर किसी ऐसी महफिल में हो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे ही दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बाज़ दफा, तो वहां से उठ जाओ। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे और तुम बैठे रह जाओ, तो जिस वक्त भी तुम्हें याद आए जाए तो ऐसी महफिल से उठ जाया करो, और नहीं उन लोगों पर जो परहेजगार है, उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कुछ भी जवाबदेही, लेकिन नसीहत करना ताकि वो परहेजगार हो जाएं। और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल रखा उनको दुनिया की जिंदगी ने। और नसीहत करते रहो इस कुरान से, ताकि ना पकड़ा जाए कोई शख्स बसबब जो उसने कमाया, नहीं होगा इसका सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त हो, कोई सिफारिश करने वाला। और अगर फिदिये में दे दे हर किस्म का मुआवजा, तो ना कबूल होगी इससे कुछ भी। यही हैं वो लोग जो पकड़े गए बसबब जो उसने कमाया, उनके लिए है पीने के लिए खौलता हुआ पानी और अजाब दर्दनाक, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को खेलो तमाशा बना दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला